सभी साथियों को इसरार जल का नमस्कार। साथियों, आज हम एक नई सीरीज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम भारत सरकार द्वारा बनाए गए एक नए कानून के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। आज का वीडियो जो है वीडियो सीरीज जो है 4 भागों में विभक्त है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में। पार्ट 1 में हम पार्ट 1 से 8 तक बात करेंगे। पार्ट 2 में 9 से 15 तक बात करेंगे। पार्ट 3 में 16 से 23 तक बात करेंगे और पार्ट 4 में 24 से 29 तक बात करेंगे और 31 का भी उल्लेख करेंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में बात कर रहे हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम साथियों धारा 1 से धारा 29 के बीच में डिवाइड है, यानी धारा 1 से लेकर धारा 29 तक घरेलू हिंसा कानून का विस्तार है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, एक्ट का नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया। धारा 2 में परिभाषा दी गई है घरेलू हिंसा की। धारा 3 में जो है घरेलू हिंसा की जो है सटीक परिभाषा और उसका विस्तार है। धारा 3 में संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और जानकारी देने वाले के दायित्वों का जो शक्तियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उनके बारे में जो है धारा 4 में वर्णन है। धारा 5 में पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं के बारे में अध्ययन है। धारा 6 में आश्रय गृहों के कर्तव्य क्या होंगे। धारा 7 में चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य क्या होंगे। धारा 7 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी। धारा 9 में संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्यों के बारे में है। धारा 10 सेवा प्रदाताओं के बारे में। धारा 11 सरकार के कर्तव्य के बारे में है। तो साथियों, अब सबसे पहले आते हैं जो है ये इसकी परिभाषा क्या है, घरेलू हिंसा अधिनियम की परिभाषा क्या है। साथियों, पार्ट 1 में इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे और इससे पहले की बात पार्ट 1 में करें। धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाएगा। धारा 13 में सूचना की तामील की जाती है। धारा 14 में परामर्श सलाह मशविरा है। धारा 15 में कल्याण विशेषज्ञ की सहायता ली जाती है, जो वेलफेयर एक्सपर्ट होता है। धारा 16 में ये वर्णन है कि कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना है। धारा 17 में साथी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार पत्नी को है। धारा 18 में उसे पत्नी को संरक्षण देने का अधिकार है। धारा 19 में उसे जिस घर में रहती थी उस घर में निवास करने का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकेगा। धारा 20 में जो विधित महिला है उसको धनीय संतोष प्रदान किया जाएगा। धारा 21 में अभिरक्षा आदेश है, सुरक्षा अभिरक्षा की जाए जो है उसकी कस्टडी ऑर्डर से होंगे। धारा 22 में प्रतिकार आदेश होंगे, इंटरिम ऑर्डर्स होंगे। धारा 23 जो है अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी। धारा 24 में न्यायालय द्वारा आदेशों की प्रतियों का निःशुल्क पक्षकारों को दिया जाना है। धारा 25 में आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन कर सकेगा मजिस्ट्रेट। धारा 26 में अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में भी अंतोष प्रदान कर सकेगा। और धारा 26 में जो है 27 में अधिकारिता का प्रयोग है। ज्यूरिडिक्शन के मामले की बात है कि ज्यूरिडिक्शन मजिस्ट्रेट को है या नहीं। धारा 28 में जो है प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। धारा 29 में अपील की जा सकेगी। जो धारा 12 में आदेश पारित किया गया है उसके विरुद्ध जो अपील है धारा 29 में की जा सकेगी। धारा 30 में संरक्षण अधिकारियों के सदस्यों का लोक सेवक होना है। और धारा 31 में यदि प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश को भंग करता है, प्रत्यर्थी भंग करता है, तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। प्रत्यर्थी को जुर्माना देना पड़ेगा। इसका वर्णन धारा 31 में है। तो इसका संज्ञान ले सकेंगे, वो धारा प्रकरण में आता है। अब आते हैं साथी धारा की घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले हम घरेलू हिंसा की परिभाषा को साथियों देखेंगे कि क्या है घरेलू हिंसा की परिभाषा। घरेलू हिंसा की परिभाषा जो है साथियों इस प्रकार है कि धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। क्या है घरेलू हिंसा परिभाषा?
3 में 3 का को देखिए क्या है परिभाषा। व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, यानी जो पीड़ित महिला है, यहाँ व्यथित व्यक्ति से तात्पर्य पीड़ित महिला से है। व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य यानी पीड़ित महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य की अपहानि यदि प्रत्यर्थी करता है या उसके नातेदारी के लोग करते हैं या कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसको ऐसा करने की प्रवृत्ति है या जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है। ये धारा 3 में 3 का में ये दिया गया है। 3 खा में क्या दिया गया है? किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत के लिए किसी विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए महिला को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करने की दृष्टि से तंग करता है या उसकी अपहानि करता है, उसको अपयश करता है, गाली गलौज करता है, उसे क्षत पहुंचाता है या संकटापन्न करता है। ये धारा 3 का है। धारा 3 का में घरेलू हिंसा क्या परिभाषा है? धारा 3 का कहती है कि खंडका में जो कहा गया, खंडका में जो कहा गया उसमें वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति यानी पीड़ित महिला उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी देने का जो प्रभाव है वो धारा 3 गा में है। धारा 3 घा क्या है? यदि पीड़ित पक्ष को यानी महिला को अन्यथा क्षति पहुंचाता है, यानी ससुराल के लोग अन्यथा क्षति पहुंचाते हैं, उसके नातेदारी के ससुराल के लोग पहुंचाते हैं या अपहान करते हैं, अपयश करते हैं, तो चाहे शारीरिक अपहास हो, मानसिक त्रास हो या शारीरिक हो, इस धारा के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाएगा। तो इस प्रकार आपने साथियों देखा घरेलू हिंसा की परिभाषा। ये धारा 3 में घरेलू हिंसा की साथियों परिभाषा दी गई है। धारा 4 में साथियों जो है संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन है। धारा 5 में पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेटों के कर्तव्य हैं। धारा 6 में आश्रय गृहों के कर्तव्य हैं। क्या होंगे आश्रय गृह? यदि कोई व्यथित व्यक्ति यानी पीड़ित महिला या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से उसको आश्रय उपलब्ध कराने का यदि अनुरोध करता है तो साथियों आश्रय गृह का ऐसा भार साधक व्यक्ति पीड़ित महिला को आश्रय गृह में तुरंत आश्रय उपलब्ध कराएगा। ऐसा वर्णन धारा 6 में है साथियों। अब आते हैं साथियों धारा 7 में। धारा 7 में क्या है? धारा 7 में पीड़ित महिला को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। धारा 8 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे। जहां तक संभव होगा संरक्षण अधिकारी महिलाएं होंगी और उनके पास अर्हताएं और अनुभव होगा, ये होगा। लेकिन पुरुष भी संरक्षण अधिकारी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। धारा 9 में संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य दिए गए हैं कि वो कौन कौन से कार्य कर सकेंगे। धारा सेवा में सेवा प्रदान है, सर्विस प्रोवाइडर लोग आते हैं, वो सर्विस देने का काम करते हैं। कैसी कैसी सर्विस देते हैं? यदि पीड़ित महिला किसी वांछा करता है तो विहित प्रारूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना, उसकी एक प्रति उस क्षेत्र में जहाँ घरेलू हिंसा हुई है उस अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को प्रदान करना, ये काम सर्विस प्रोवाइडर में आते हैं। सर्विस प्रोवाइडर का ये भी काम है कि व्यथित व्यक्ति का यानी पीड़ित महिला का चिकित्सीय परीक्षण कराना, उसे संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर वो घरेलू हिंसा हुई है उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट को वहाँ देना, ये सारे काम है। आश्रय गृह उपलब्ध कराना, ये सारे काम जो है सर्विस प्रोवाइडर के साथियों होते हैं, जिसका वर्णन घरेलू हिंसा की धारा 10 में साथियों दिया गया है। घरेलू हिंसा की अधिनियम की धारा 11 में सरकार के कर्तव्य दिए गए हैं। सरकार क्या करेगी? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। इस अधिनियम के अधीन उपबंधों का नियमित अंतरालों पर लोक मीडिया के माध्यम से, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी है, व्यापक प्रचार किया जाता है। ये सारी बातें धारा 11 में दी गई हैं, यानी सरकार के क्या कर्तव्य होंगे। तो साथियों इस वीडियो में आज इतना ही। उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और देखा है, और इसमें मुख्य रूप से इसके घरेलू हिंसा की परिभाषा आती है कि 3 का में इसकी परिभाषा दी। व्यथित व्यक्ति कौन होगा? व्यथित व्यक्ति कौन होगा, जरा इसके बारे में भी चर्चा हो जाए। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा अत्यंत विस्तृत है साथियों घरेलू हिंसा में। जो महिलाओं के पति
या उसके संबंधी महिला को व्यथित करते हैं, वे सभी महिलाएं इसके अंतर्गत साथियों आती हैं। यहाँ तक कि तलाकशुदा महिला भी इस परिभाषा के अंतर्गत आती है साथियों। इस परिभाषा के अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग एवं आर्थिक दुरुपयोग भी साथियों आते हैं। ऐसा व्यक्ति जो महिला के साथ घरेलू नातेदारी में या साझी गृहस्थी में रहा हो, जॉइंट फैमिली में रहा हो, अथवा किसी समय एक साथ रह चुके हों, पहले भी एक साथ रह चुके हों, वो भी इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। बहन, विधवा माता या केवल अकेली रहने वाली महिला भी इस घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा एवं संरक्षण पाने का अधिकारी है तथा धनी अनुतोष पाने की साथियों अधिकारी है। ये है घरेलू हिंसा की परिभाषाएं और उनका क्षेत्र विस्तार। इस साथियों इस वीडियो में आज इतना ही। पार्ट 1 में इतना आप इसको देखें, समझें। पार्ट 2 में हम धारा 12 से लेकर के और धारा जो है 20 तक के बारे में आपसे जो है उसका विवेचन, 20 से 22 तक के बारे में आपका विवेचन धारा 12 से उसमें करेंगे। धारा 12 में घरेलू हिंसा में आवेदन किस प्रकार किया जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष, उसका वर्णन है। आप सभी साथी इस वीडियो को देखें, वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और अगली सीरीज देखने के लिए इसको भी ठीक से देखें ताकि सही बातें घरेलू हिंसा की आपके समझ में आ जाएं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखें, पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।